नमस्कार, जय माँ। मैं अंकित गहलोत, ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल शिरोद्रा ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र में। आज मैं आप लोगों से बात करूँगा आने वाले हिंदू पर्व मकर संक्रांति के ऊपर, और अपन कुछ चर्चा वो भी करेंगे कि क्यों सूर्य और शनि को शत्रु माना जाता है और गोचर में इस पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मकर संक्रांति मनाई जाती है सूर्य के मकर राशि में गोचर करने के कारण, यानी कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस समय मकर राशि या मकर संक्रांति मनाई जाती है। अब प्रश्न ये है या सोचने वाली बात ये है कि 15 तारीख को ही क्यों मकर संक्रांति मनाई जाती है, 20 तारीख को क्यों नहीं आती, जबकि हमारे ज्योतिष के अंदर कई बार तिथि की गणना और जो कैलेंडर डेट्स हैं वो मैच नहीं करती। सुबह कोई तारीख शुरू हो रही है रात की 12 बजे, पर जो एकम है या प्रतिपदा तिथि है वो शायद दिन में शुरू होगी या शाम को शुरू होगी। तो ऐसा क्यों है कि 14 तारीख को या कभी कभी 15 तारीख को संक्रांति आती है। इसे ऐसे समझिए कि सूर्य की जो गति है वो 1 अंश है प्रतिदिन। एक दिन में सूर्य 1 डिग्री चलते हैं, तो ऐसे करने पर लगभग 30 दिन में सूर्य एक राशि पार कर लेते हैं। अब चूँकि हमारा जो सूर्य है वो मेष राशि में अप्रैल के महीने में आते हैं या अप्रैल के महीने में आते हैं, तो उससे अगर आप कैलकुलेट करेंगे 15 दिन से 15 दिन, 14 तारीख को भी होता है, कभी 15 तारीख को भी होता है, कभी कभार थोड़ा उससे जल्दी हो जाता है, कभी कभार उससे थोड़ा लेट होता है, पर 15 तारीख से 15 तारीख चलता है। तो जब उसको आप कैलकुलेट करोगे, उसकी गणना करोगे, तो आप देखोगे कि सूर्य मकर राशि में इसी समय आएंगे हर साल। और यही तरीका है कि अगर आप किसी की तारीख जान ले, किसी का माह जान ले कि वो किस महीने में किस मंथ में उनका जन्म हुआ है, तो आप पता कर पाएंगे बिना उनकी कुंडली देखे हुए कि उनका सूर्य किस राशि का होगा, क्योंकि सूर्य की गति हमेशा ऐसी ही रहती है। यहाँ तक तो चलो ठीक है। तो सूर्य की राशि या संक्रांति को मकर संक्रांति में ही क्यों महत्व माना गया, सूर्य का जो गोचर है मकर राशि में ही क्यों महत्वपूर्ण है, कन्या राशि में क्यों नहीं है। कन्या संक्रांति भी तो आती है, मेष संक्रांति भी तो आती है, वो तो प्रतिपदा जो नवरात्र है, चैत्र नवरात्र, उसके नज़दीक होती है, तो उससे ज़्यादा मकर संक्रांति को ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना गया। तो यहाँ एक विशेष घटना हो रही है, अयन बदल रहा है, दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहा है। उत्तरायण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है खगोलीय दृष्टिकोण से, और इसका एक स्पिरिचुअल या हमारे देवी देवताओं से संबंधित कालगणना संबंधित भी कुछ विशेष कारण हैं। खगोलीय दृष्टिकोण से क्या बदलाव आ रहे हैं उसके लिए मैं कभी अलग वीडियो बनाऊंगा। और अब इस बात को समझिएगा कि जो कालगणना की स्थिति है हमारा, यानी कि मानवों का, ह्यूमंस का जो ईयर है 365 डेज, 365 दिन, वो देवताओं का एक दिन है, यानी कि एक दिव्य दिन है। हमारे 360 वर्ष देवताओं का एक दिव्य वर्ष बनाते हैं। अब यहाँ उत्तरायण दक्षिणायन कैसे आता है, क्योंकि जो दिन है यानी कि जो देवताओं का दिन का हिस्सा है वो उत्तरायण का है, और जो दक्षिणायन का हिस्सा है वो रात का है, यानी कि इतने समय में देवता सो रहे हैं ऐसा माना जाता है। और जैसे ही उत्तरायण आ रहा है तो देवताओं की सुबह हो रही है, इसलिए वो उठ रहे हैं, इस कारण से इसे इतना महत्वपूर्ण माना गया। इसलिए उत्तरायण के दिन विशेष प्रकार के दान किए जाते हैं, व्रत किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दान इत्यादि की। तो तिल का दान क्यों दिया जाता है, या तिल से बनी हुई चीज़ों का क्यों दान दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर शनि का महत्वपूर्ण इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मकर राशि के स्वामी हैं शनि, और शनि को तिल बहुत प्रिय है, इसलिए आमतौर पे लोग तिल का दान करते हैं। कई राज्यों में जैसे कि राजस्थान के अंदर अपनी बहन को, अपनी बेटियों को तिल का दान दिया जाता है। दान की महिमा कितनी ज़्यादा है वो उसके बारे में विवेचना करने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है, पर बहन बेटियों क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि
अपना ही घर के अंदर और अपने ही परिवार में दान जा रहा है तो उसका गलत उपयोग नहीं होगा। यानी कि जब आप दान किसी कुपात्र को दे देते हैं तो वो दान किसी विष से कम नहीं होता जो दान देने वाला है। तो दान हमेशा पात्रता देख के देना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अब बात कर लेते हैं गोचर के दृष्टिकोण से। सूर्य का मकर राशि में गोचर प्रवेश। कई लोग बोलेंगे कि या मानेंगे कि सूर्य और शनि के बीच में नैसर्गिक शत्रुता है तो वो अच्छा फल नहीं देंगे वहाँ पर। तो ज्योतिषी सूत्र के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो हर गोचर के अंदर वैध के नियम होते हैं। अगर सूर्य से 7वां कोई ग्रह बैठा है तो वो सूर्य के प्रभावों को या उनके फलों को कम कर देगा, क्योंकि ज्योतिष के नियम के अनुसार अगर कोई भी ग्रह सूर्य से 180 डिग्री पर बैठा है तो वो उतना ही बलवान है उस कुंडली के अंदर जितना सूर्य होंगे। अब यहाँ फिर से बात कर लेते हैं सूर्य और शनि की। तो सभी जानते होंगे कि शनि जो है सूर्य के पुत्र हैं, उनकी पत्नी थी सूर्य की छाया, उनके वो पुत्र हैं। तो यहाँ बात ऐसे समझनी चाहिए कि सूर्य और शनि जब एक साथ में बैठ जाते हैं तो गोचर में कभी दुष्प्रभाव नहीं देंगे या एक दूसरे के प्रभाव का वैध कर देंगे। और आध्यात्मिक कहानियों के अनुसार सूर्य शनि को कभी शत्रु नहीं मानते। हाँ, उन्होंने उनका बहिष्कार ज़रूर किया था पर उन्हें वो अपना शत्रु नहीं मानते, जबकि शनि सूर्य को शत्रु मानते हैं। यही नैसर्गिक ज्योतिष के अंदर भी नियम आता है कि सूर्य कभी भी शनि का नुकसान नहीं करेंगे, अपितु शनि जो है वो सूर्य का नुकसान करेंगे। जब आप पंचदा मैत्री निकालते हैं उस समय इन नियमों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर आप नैसर्गिक मैत्री भी देखते हैं, यहाँ तक कि कुंडली में जो तात्कालिक मैत्री बन रही है उसको भी आधार बनाते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य और शनि के संबंध को कभी भी हम ये नहीं समझना चाहिए कि खराब ही होगा। कई बार वो अच्छा भी होता है, कई बार न्यूट्रल हो जाता है, सम हो जाता है, कोई इफेक्ट नहीं दे रहा होता है। और रही बात शनि की, तो शनि सबसे ज़्यादा गलत तरीके से, गलत दृष्टिकोण से समझे जाने वाले ग्रहों में से एक है। शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है, कर्म प्रधान ग्रह है। वो प्रेरणा देते हैं काम करने के लिए, इसीलिए शनि का जो निवास है वो श्रमिकों के अंदर कहा जाता है। जो लेबर क्लास है, जो मेहनत ज़्यादा करती है, वहाँ शनि का संबंध बनाया जाता है। इसके साथ साथ में शनि न्यायप्रिय भी है। अब इतना तो आप सभी समझते होंगे, जो व्यक्ति न्यायप्रिय है वो परीक्षा तो लेगा कि आपके अंदर न्याय की ओर कितनी ज़्यादा समर्पण है, कितनी ज़्यादा दृढ़ता है न्याय से अपने जीवन को जीने की। तो ऐसे में शनि परीक्षा तो लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि शनि की ढैया आ रही है, शनि की दशा आ रही है। शनि की ढैया और साढ़े साथी पे एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं, क्योंकि इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। छोटा सा हिंट दे दूँ, शनि की जो ढैया है या साढ़े साथी है वो लगभग 60% लोगों पे हर समय होती है विश्व के। खैर, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं फिर से न्यायाधिपति के बारे में। तो वो हमेशा किसी न किसी की परीक्षा लेते हैं जब भी वो किसी के जीवन में दशा में या गोचर में आएंगे। तो जब परीक्षा लेंगे तो परीक्षा तो कठोर ही होगी, थोड़ा दुख तो देखना ही होगा। इसीलिए शनि को दुख का कारण कहा गया है कि शनि से दुख को समझना चाहिए कि उस व्यक्ति के जीवन में दुख कितना आएगा। अब यहाँ पर जो लोग न्याय के पथ पे चलते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, अपने कर्मों को गलत दिशा में नहीं लेके जाते, उनके साथ में अंत में शनि हमेशा अच्छा फल देते हैं। और जो लोग गलत तरीके से काम करते हैं, गलत रास्तों को अपनाते हैं, उनके साथ स्वाभाविक रूप से दुष्परिणाम ही होता है। इसीलिए शनि से लोग सभी डरते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि शनि आपको दिखाते हैं कि आप कितने ज़्यादा सही हैं, कितने ज़्यादा गलत हैं अपने जीवन में, अपने दृष्टिकोण के मामले में। और मेरी जो इष्ट धात्री है वो काली, वो भी कृष्ण वर्ण है। मैं जिनकी सेवा करता हूँ कृष्ण, वो भी कृष्ण वर्ण है, और शनि भी कृष्ण वर्ण है। तो कोई काला है अगर, तो ज़रूरी नहीं कि वो गंदा है। भगवती जब लाड लड़ाती है तो उस लाड की विवेचना करना शब्दों में असंभव होता है। यही बात ठाकुर जी पे भी लागू होती है। और इसी प्रकार से जब शनि
परीक्षा लेते हैं और आप जब परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, उस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, तो जो फल मिलता है उस फल की कल्पना करना भी असंभव है। इसीलिए कहा जाता है कि शनि का जो रत्न है नीलम, उसे जब धारण किया जाए तो आप 24 घंटे तक कुछ भी ना करें, घर से बाहर ना जाए। कुछ भी ना करने से मेरा अर्थ ये है आप सेफ रहें, क्योंकि कलयुग है। सबने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत काम तो किए ही होंगे। तो ऐसा ना हो जाए कि उन फलों का तुरंत ही आपको, उन्हीं कर्मों का तुरंत ही आपको फल दे दे। और एक बात और कहूँगा कि क्योंकि अंधकार है इसीलिए प्रकाश है। अगर अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि अंधकार ही एकमात्र ऐसी ऊर्जा है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें शक्ति है प्रकाश को धारण करने की। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मुझसे अगर आप लोग पर्सनली बात करना चाह रहे हैं तो मैंने मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर नीचे लिंक में शेयर कर लिया है। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ।